सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा शिक्षा है वो है वाइन, दाखरस या शराब। एक प्रश्न से मैं इसको शुरू करना चाहता हूं कि क्या मसीह लोगों को दाखरस या शराब पीनी चाहिए? होशे की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैं बहुत से ऐसे पास्टर्स को और ले लीडर्स को और कांग्रीगेशन के लोगों को जानता हूं जो कि शाम को शराब में लिप्त होते हैं, मगर जब वो चर्च आते हैं तो वो अपने आप को बहुत आत्मिक और बहुत ही दर्शाने की कोशिश करते हैं। जो बात आज आपसे मैं करना चाहता हूं, बाइबल जो है वो पूरी तौर पर शराब को, वाइन को पूरी तौर पर नकारती है। बाइबल में 3 प्रकार की वाइन पाई जाती हैं। पहली है वो इब्रानी शब्द है, उसका नाम है याइन। याइन जो है वो फर्मेंटेड वाइन होती है। दूसरी है वो सिकारा। सिकारा भी फर्मेंटेड वाइन होती है मगर मसाला मिली हुई वाइन होती है। और जो तीसरी वाइन होती है या शराब होती है वो है टाइरर, जो कि नई स्वीट वाइन, यानी कि अंगूर से डायरेक्ट जो है हम जब रस निकाल लेते हैं और उसको लोगों को सर्व कर देते हैं तो उसको टाइरर बोलते हैं। उस जमाने की जो इस्राएल में जो क्लाइमेट कंडीशन थी कि पानी बिल्कुल नहीं था मगर अंगूर बहुत होता था, तो ये लोग अंगूर का जो रस है उसको निकाल करके रख लेते थे और वो बाद में फर्मेंटेड हो जाता था। यदि कोई घर में आता जाता था तो उसको थोड़ा सा पीने के लिए देते थे ताकि उसकी प्यास बुझ सके। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वाइन को या शराब को पिया है, और जिसमें कि नूह का नाम है। नूह ने पिया और लूत ने भी पिया और उसने बाद में व्यभिचार किया। जब इब्राहिम लूत को लेकर के वापस आया, जबकि वो बंदुआई में चला गया था, तो बहुत सा जो है वो सामान लेकर के आया था। तो उसने मलकिसिदक को जो है वो दाखरस भी दिया था, और जो मलकिसिदक है वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और इसहाक ने जो है अपने बेटे याकूब को आशीष दी कि तुम्हारे घर में बहुतायत से अन्न व नया दाखरस हो। यीशु मसीह ने भी पानी से दाखरस को बनाया। इसके बारे में मैं एक और वीडियो डालूंगा। ये बहुत ही आत्मिक बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने करा, कि उसने कहा कि पूरा का पूरा जो है मटकों में पानी भर दो, उसमें जरा सा भी जगह ना रहे, फिल अप टू द ब्रिम। इस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है। और इसका मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा पूरा परिवर्तन चाहता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जीवन का चाहता है। पहला तिमुथी उसका 5 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना हो, पर पेट के अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा सा दाखरस भी काम में
लाया कर। उस जमाने में बहुत मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, तो ये दाखरस यानी एक तरह से अल्कोहल होता था, और इसको जो है थोड़ा थोड़ा पीने से जो है पेट की जो बीमारी है वो चली जाती थी। सो दवाई के तौर पर आप उसको इस्तेमाल उस जमाने में कर सकते थे। आज भी छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनको ठंड लग जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि बच्चे को 1 चम्मच आधा 2-3 बूंद ब्रांडी दे दो, तो बच्चा जो है वो गर्म हो जाता है। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होता जाना है, सामर्थ्य में बढ़ना है, क्योंकि दाखरस जो पीता है उससे लुचपन होता है। पहला करंथियों उसका 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। बहुत साफ लिखा है, बिल्कुल। उसके बाद पहला करंथियों उसके 5:11 में लिखा हुआ है कि पियक्कड़ लोगों के साथ, जो खाते पीते टाइप के लोग हैं, उनके साथ संगति मत करना। जब पुराने नियम में मेल बलि और जो है दैनिक बलि भेंट चढ़ाई जाती थी, तो उसमें दाखरस का भी इस्तेमाल होता था। वो इसलिए होता था ताकि वो जलने में जो है बहुत आसानी होती है, इसलिए दाखरस का इस्तेमाल होता था। जब नेक सामरी, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसने जो व्यक्ति जो कि घायल पड़ा हुआ था डाकुओं के द्वारा, तो उसको जब वो सराय में ले गया, तो उसने वहां पर उसके दाखरस से जो है उसके जो जख्म थे उसको धोए। जो दाखरस होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, अल्कोहल होता है। अभी आप देखें, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर जो है आपको जो है पहले जो है अल्कोहल लगाता है, उसके बाद इंजेक्शन देता है, तो इसका मतलब उस जगह जो है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाती है। इवन प्रभु यीशु मसीह को भी मुर मिला हुआ दाखरस दिया गया था, और जिसको उसने मना कर दिया था। जो मुर होता है वो बड़ा बिटर होता है, कड़वा होता है, और उस जमाने में जो लोग सलीब पर चढ़ाए जाते थे तो उनको जो है दिया जाता था, ताकि उनका जो पेन है या उनका जो दुख है वो कम हो जाए। दाखरस के जो है या शराब के जो है परिणाम भी हैं। प्रोवर्ब नीति वचन उसके 4 अध्याय और 17वें पद में लिखा हुआ है कि दाखरस जो है उपद्रव के द्वारा दाखरस पीते हैं। यानी कि जो दाखरस है वो उपद्रव को लेकर के आता है। नीति वचन 20 और उसका 1 पद में लिखा हुआ है कि दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली होती है। ठट्टा, लोग हंसते हैं, जब लोग लड़खड़ाते हुए आते हैं तो लोग हंसते हैं, ठट्टा करते हैं, और उसके बाद जो है वो लोग जो है अपने घरों में आके जो है हल्ला गुल्ला ऐसे लोग बहुत करते हैं। और नीति वचन उसका 23 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा हुआ है कि दाखरस पीने वालों में ना होना, उनके बीच में हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो हमें गरीब बनाती हैं और चितड़े पहनाती है। क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसको अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, परिवार के लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं। नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में लिखा हुआ है, जब दाखरस लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर रंग होता है, जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान डसता और करेत के समान काटता है। इसका मतलब यह है कि बाइबल जो है वो पूरी तौर पर शराब को, दाखरस को, वाइन को नकारती है। लय व्यवस्था में जो लोग तंबू में जाते थे
उनके लिए ये नियम था कि वो दाखरस पी के ना जाएं। अगर वो वहां पी करके जाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए इसलिए आप हम ये कह सकता हूं मैं कि दाखरस जो है वो पूरी तौर पर बाइबल जो है नकारती है। बाइबल को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह जगह से पढ़ के उसका निष्कर्ष निकालते हैं, मगर थोड़ी थोड़ी जगह पढ़ करके उसका निष्कर्ष जो है वो नहीं निकलता है। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि जो बाइबल है वो सही राह पे हमको ले जाती है। यिर्मयाह और उसके 35 अध्याय उसके 6 पद में योनादाब जो था वो रेकाबियों का पुरखा था और उसने अपने लोगों से कहा था कि दाख मधु मत पीना। सो रेकाबी लोग जो होते थे दाख मधु नहीं पीते थे। इसी प्रकार के और भी मैं कई वीडियो बनाऊंगा। और अगर हम दाखरस पीते हैं, वाइन पी रहे हैं, तो क्षमा मांगें और इसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि बाइबल जो है वो पूरी तौर पर इसको नकारती है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और आने वाले जीवन में आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।